देश के वीर जवानों की याद का मेला है, देश के वीर जवानों की याद का मेला है। खून की बूंद बूंद ने इनकलाब बोला है, खून की बूंद बूंद ने इनकलाब बोला है। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी हमारे देश को रक्षा की, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी हमारे देश को, तो हम जरूर वहां पर पहुंचेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जरूर कहेंगे, क्योंकि हमारा देश हमको सबसे प्यारा है। हमारे देश से प्यारा और कुछ भी नहीं है, ना अपना परिवार है, ना अपना समाज है, कुछ भी हमें अपने देश से प्यारा नहीं है। हमें हमारा देश प्यारा है और आशा करेंगे कि आपको अपना देश अधिक प्यारा होगा और प्यारा होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश ने हमको वो सब चीजें दी हैं, वो सब सुख सुविधाएं दी हैं जिनको हमको जरूरत होती है। तो अगर हमारे देश को कभी भी कोई आंख उठाकर देखेगा ना, तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। आज शहर के बच्चे पढ़ लिख कर ऑफिसर हो जाते हैं और आकर गांव में 4 शब्द इंग्लिश के बोल देते हैं, विदेशी भाषा इंग्लिश को बोल देते हैं, तो गांव के लोग कहते हैं अरे भैया ये तो फूल वो बोल रहा है, ये तो फूल झड़ रहे हैं इसके मुंह से। ये तुम्हें याद नहीं है शायद कि बॉर्डर पर जाकर देख लोगे तो हमारे जैसे गांव का ही वहां पे सिपाही मिलेगा रक्षा करते हुए। उसे एसी में रहने की आदत नहीं है और ना ही कलम से लिखने की आदत है, उसे तो बंदूकों से लिखने की आदत है। वह केवल एक ही बात जानता है, जो हमारे देश के खिलाफ उंगली उठाएगा उसकी उंगलियों को काट दिया जाएगा, और जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा उसको वहीं पर जिंदा गाड़ दिया जाएगा। वो केवल यही बात जानता है। एक गांव का बच्चा हमेशा यही चाहता है कि हम फौजी बनकर और अपने देश की रक्षा करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि गांव का बच्चा गंवार है, गांव का बच्चा गंवार नहीं होता, बल्कि गांव का बच्चा सबसे अच्छा सोचता है कि वह फौजी बनकर देश की रक्षा करना जानता है। यार हम उन सिटी वाले बच्चों से कहते हैं जो आके यहाँ पर गाँव के बच्चों को गंवार समझते हैं, या फिर गाँव के बच्चों को सोचते हैं कि ये लोग क्या कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, इनको तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तुम इंग्लिश पढ़ते होगे, आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे, पर हमारे गाँव का बच्चा जो है ना, वो इंग्लिश भले ना पढ़े, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने बल पे पाकिस्तान और चीन जैसे नामर्दों को झुका सकता है। और ये अपना बेटा जो, यानी अपना जो बच्चा है पाकिस्तान, ये हमें हरदम आंख दिखाता रहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम इंडिया को उड़ा देंगे। अरे बेटा, जिसने तुम्हें पाला है ना, वो अपना भारत ही है। तुम कभी भारत के लड़के हुआ करते थे और आज अलग कल रूठ के चले गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम भारत माता को, यानी अपनी माता को आंख दिखाओगे। माता के लाल अभी जिंदा हैं, माता के लाल अभी जिंदा हैं, भारत माता के लाल अभी जिंदा है। जिस दिन आंखें दिखाई ना, उस दिन तुम्हारी खोपड़ी में कितनी गोलियां मारे तेरे को समझ में नहीं आएगा। वैसे भी तेरे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है इस समय। उस समय चीनी बिक रहा है 100-150 रुपए किलो, बहुत ज्यादा गरीबी है। इतनी गोलियां मारी जाएंगी अगर कभी भारत माता की तरफ आंख उठा के देखा कि छर्रे बीनने वाले बेचकर कम से कम एक टाइम का खाना तो खा सकेंगे। इसको धमकी मत समझना, धमकी नहीं है, ये चेतावनी है, चेतावनी समझना। तो पाकिस्तान के लिए 4 शब्द बोलना चाहेंगे, उसके लिए सुनिएगा, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त ने भेजा है। दूध मांगोगे खीर दे देंगे, दूध मांगोगे खीर दे देंगे। वैसे तो खीर नहीं देने वाले हैं बेटा, ना ही दूध देंगे ना ही खीर देंगे। ये नया भारत है, ये हर जगह से तुम्हें चीर देगा। ये भारत पुराना नहीं है कि तुम दूध मांगोगे खीर देगा, या फिर एक गाल पे मारोगे दूसरा गाल बढ़ाएगा, एक गाल पे मारोगे तुम्हारे सर को शरीर से अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि ये नया भारत है, ना किसी का सुनेगा और ना किसी का सहेगा, ये केवल मारेगा मारेगा और मारेगा। तो आ जाते हैं अपनी शायरी पे। दूध मांगोगे खीर दे देंगे, दूध मांगोगे खीर दे देंगे, कश्मीर मांगने की सोचना भी मत, क्योंकि भारत माता की कसम हर जगह से तुम्हें चीर देंगे। अगर दोबारा कश्मीर मांगा तो भारत माता की कसम हर जगह से तुम्हें चीर देंगे। आइए अपने देश के लिए 4 लाइनें में आखिरी लाइनें पढ़ता हूं और इसके बाद आप सबसे अलविदा लेता हूं। और इस देश के लिए हम तत्पर रहेंगे हमेशा। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर वहां पर हाजिर रहेंगे। तो चलिए आगे अपनी शायरी को कंटिन्यू करते हैं। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे गांव के बच्चों तक ये संदेश जरूर पहुंचाइएगा। हमारे गांव के बच्चों को हमारा सलाम है यार, जो कि आप लोग फौज में जाने का जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं कि हम फौज में जाए और अपने देश की सेवा करेंगे। तो आप जरूर तत्पर रहिए, आप फौज में जाइए, आपका ये भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।